हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है इतिहास विषय के लिए प्रश्न बैंक का जो हम हल प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका ये आज पार्ट 4 है या 4th पार्ट है। और इसमें आज हम देखेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखेंगे। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें ताकि हम आपको सारे पीडीएफ और आपके स्टडी मटेरियल आपको भेज सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए विजयनगर की स्थापना हरिहर व बुक्का जो दो भाई थे संगम वंश के, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका उत्तर भी निकोली कोंटी, ये सबसे पहला ऐसा विदेशी यात्री था जो विजयनगर आया था। अगला है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम का मतलब ये नहीं होता कि गाय का कोई प्रकार है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो इस पर जाएंगे हम दूसरे नंबर पे। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1336 ईस्वी। इस आंसर पर आप जाएंगे 3rd नंबर के पे। ठीक है, आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आमुक्त माल्यात किसने लिखी थी? तो आमुक्त माल्यात लिखी थी राजा कृष्णदेव राय ने। ठीक है, मैं आंसर इनके भी आगे बता रहा हूं, जैसे इधर दिए हुए हैं, अभी आप मेरे साथ समझिए इनको। तो राजा कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश से आते थे, उन्होंने आमुक्त माल्यात की रचना की थी, वो एक कवि भी थे। अगला है कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो कुदिरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे। क्या थे? घोड़ों के व्यापारी। ये आप यहां पर आंसर देख सकते हैं। अगला है विजयनगर राज्य की मातृ देवी को कौन से नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कहते थे पंपा देवी। ये हालांकि यहाँ पंपा लिखा है लेकिन आपको क्या लिखना है? पंपा देवी लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, जिनके नाम पर हमारे जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसका नाम भी रखा गया है। अगला है तालीकोटा का युद्ध सन कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है विजयनगर में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में सेना के प्रमुख को अमरनायक कहा जाता था। ठीक है, आपने आंसर देख लिया। हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? तो कर्नल कलिन मैकेंजी ने भग्नावशेष की खोज की। कहां पर? हम्पी में। हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ये उत्तर कर्नाटक आप देख सकते हैं। महानवमी पर्व किस राज्य में मनाया जाता था? तो बंगाल में। कृष्णदेव राय ने कौन सा उपनगर बसाया था? तो नगलपुराम। ठीक है, कौन सा उपनगर? नगलपुराम। आगे देखते हैं। सही जोड़ी है। तो देखिए सबसे पहले हरिहर प्रथम, ये वही है हरिहर एवं बुक्का जो दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर की स्थापना करी थी। तो हरिहर प्रथम ये संगम राजवंश से थे, मैंने आपको बताया था। फिर नरसिंह, तो नरसिंह जो है वो सालू राजवंश से आते थे। कृष्णदेव राय इनका तुलु वंश था जो बहुत ही प्रतापी राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। और तिरुमाल
ये है अराविदु वंश के, ठीक है। तो ये 4 वंश है विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य व असत्य में दीजिए। विजयनगर राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी। हाँ, तो सही है, सत्य है। अगला है, निकोलो दे कांति मोरक्को देश से संबंधित था। तो ये असत्य है, ठीक है, वो इटली से आया था। राक्षस तांगड़ी युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तो राक्षस तांगड़ी जो युद्ध है ये वही युद्ध है तालीकोटा का। तो ये बिल्कुल सही डेट है, 1565, 23 जनवरी। अगला है, अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। हाँ, तो ये सही है। अगला है, तुलु राजवंश की नींव वीर नरसिंह ने रखी थी। हाँ, तो ये सत्य है, ठीक है, वीर नरसिंह ने ही तुलु राजवंश की नींव रखी थी, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं हमने नरसिंह के सामने जो लिया सालू लिया है, तो ये नरसिंह नाम है, सिर्फ नरसिंह द्वितीय है, ये वास्तव में नरसिंह द्वितीय है ये। तो इसके सामने जो सालू राजवंश बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ प्रश्न हमसे तुलु राजवंश की नींव वीर नरसिंह, ये वीर नरसिंह नाम है, तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने ही करी थी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर उत्तर बता दिए। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।